So good morning students. Today in physics lecture we are going to start from a topic that is laser. तो लेज़र क्या होता है? लेज़र हम मतलब टॉय भी होता है एक, जिसकी एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है। मतलब अगर हमने पॉइंट करना हो तो इसकी एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है लेज़र की। तो लेज़र क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हाईली इंटेंस। जो लाइट होती है वो आपकी हाईली इंटेंस होती है। मतलब ऐसे नहीं कि हमें दिखती नहीं वो लाइट, या फिर मतलब उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। इंटेंस का मतलब होता है कि क्लियरली दिखती है हमें वो लाइट। स्ट्रांगली हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट होती है। मतलब ऐसे नहीं कि पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगी, सिर्फ एक डेफिनेट फेस होता है उसका। मतलब सभी लाइट है जो वो एक ही फेस में जाएगी। मतलब अगर उसके काफ़ी सारे वेव्स हैं, लाइट के बहुत सारे वेव्स होंगे, तो ये नहीं होगा कि एक वेव इधर चली गई एक वेव उधर। वेव्स है तो जो वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोहेरेंट भी। मतलब ऐसे नहीं कि पूरे रूम या फिर पूरे एरिया में स्प्रेड हो जाती हैं, वो एक ही डायरेक्शन में जाती हैं। इट इज़ एक्रोनियम फॉर, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है आपके पास? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब जो आपकी लाइट एम्पलीफाई होती है, एम्पलीफाई का मतलब होता है एम्पलीट्यूड का कम होना या बढ़ना। तो जो लाइट एम्पलीफिकेशन होती है वो किसकी वजह से होती है? एमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब वहाँ पर एक रेडिएशन है जो वो अमिट होती है, तब आपकी लाइट है जो वो एम्पलीफाइड होती है। नेक्स्ट है मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो जो आपकी लेज़र लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है कि उसकी डेफिनेट डायरेक्शन होती है। मतलब कि सिंगल वेवलेंथ होती है उसकी। जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि उसकी सिंगल वेवलेंथ है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में जा रही है और उसकी एक सिंगल वेवलेंथ है। जैसे हमारे पास 4-5 लेज़र लाइट दी हुई हैं, तो उसकी सिंगल वेवलेंथ है। तो ये होती है आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट। नेक्स्ट है मेरे पास एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल क्या होता है? जब आपका इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट शेल में हो, जैसे इस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी और होगी, और जो इस शेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी और होगी। तो इस शेल की एनर्जी कम है और इस शेल की एनर्जी ज़्यादा है, तो ये आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है और ये आपका सेकेंड एनर्जी लेवल है। और जो आपका लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा उसको आप क्या बोलोगे? ग्राउंड लेवल। देन है मेरे पास अब्जर्प्शन। अब्जर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे पास इलेक्ट्रॉन है जो वो लोअर शेल में है, तो कोई एनर्जी आई, मतलब यहाँ पर लाइट एनर्जी आई, तो इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? ये वाली एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लिया और हायर शेल में चला गया। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके, मतलब लोअर शेल में है इलेक्ट्रॉन या लोअर एनर्जी लेवल में आपका इलेक्ट्रॉन, और वो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके हायर शेल में चला जाए, तो उसको आप क्या बोलोगे? अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्ब करके एनर्जी हायर शेल में चला गया इलेक्ट्रॉन, तो उसको आप क्या बोलोगे? अब्जॉर्प्शन। तो नेक्स्ट है मेरे पास एक्साइटेशन। तो इस प्रोसेस को, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो वो एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके हायर शेल में चला जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन है जो वो एक्साइट हो गया, उसकी क्या होगी? एक्साइटेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन। नेक्स्ट है एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है कि मिनिमम पोटेंशियल, मतलब कितनी एनर्जी चाहिए किसी भी इलेक्ट्रॉन को ताकि वो जंप कर सके हायर लेवल में, लोअर टू हायर लेवल में जंप कर सके, उसे कितनी एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे मेरे पास C1 की एनर्जी इतनी है और E2 की एनर्जी इतनी है, तो अगर मैंने E1 से E2 जाना है तो मुझे कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी? E2 माइनस C1, तो मैंने निकाल ली। मतलब अगर मैंने E1 से E2 एनर्जी लेवल, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन ने अगर E1 लेवल से E2 लेवल में जाना है तो उसे कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए अगर उसने E1 से E2 लेवल में जाना है। तो जितनी मिनिमम एनर्जी की उसे ज़रूरत पड़ती है, उस मिनिमम एनर्जी को आप क्या बोलते हो? एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो नेक्स्ट है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपका आउटर मोस्ट शेल में आपका इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकलने में जितनी एनर्जी लगती है उसको आप बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हो? आयनाइजेशन। अगर बाहर निकलने में, मतलब रिमूव होने में आउटर मोस्ट शेल से कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसको आप क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। तो नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस एमिशन।
तो मैंने पढ़ा था, मतलब हमने पढ़ा था लेज़र में, लेज़र क्या होता है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, मतलब कि लाइट की एम्पलीफिकेशन हो, मतलब लाइट का एम्पलीट्यूड या तो कम हो या बढ़े, किसकी वजह से, बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, मतलब रेडिएशन एमिट हो, किस प्रोसेस से रेडिएशन एमिट हो, स्टिमुलेटेड। तो मेरे पास दो प्रोसेसेस है, एक होती है स्पॉन्टेनियस, एक होती है स्टिमुलेटेड। तो स्पॉन्टेनियस क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन आपका हायर शेल में है, मतलब हायर एनर्जी लेवल में है, E2 में है, और उसको E1 में आना है, तो वो अगर वो अपने आप आ जाए, मतलब अपने आप E2 से E1 आ गया, और थोड़ी बहुत एनर्जी है जो वो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन E2 में होगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो अगर वो E1 में आएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसकी इमिट होगी, क्योंकि इसमें उसकी एनर्जी ज़्यादा थी और इसमें उसको कम चाहिए, तो थोड़ी बहुत एनर्जी है जो वो इमिट हो जाएगी और वो E1 में आ जाएगा। तो अगर वो अपने आप आ जाए तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। और स्टिमुलेटेड का मतलब क्या होता है, अगर वो अपने आप ना आए, मतलब यहाँ पर मैंने एनर्जी दी जो इस इलेक्ट्रॉन क्या फोर्स, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, फोर्स करेगी, मतलब फोर्स करेगी कि वो इस शेल में आ जाए, अगर इस एनर्जी लेवल में आ जाए। अगर कोई एनर्जी बाहर से एनर्जी आए और इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स करे कि वो लोअर शेल में आए, तो उसको आप क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इसमें क्या है, आपकी दो टाइप्स की एनर्जी एमिट हो रही है, एक तो ये वाली और एक इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन हायर शेल में था, तो जब वो लोअर शेल में आएगा तो उसकी एनर्जी थोड़ी बहुत एमिट होगी। तो ये था स्टिमुलेटेड एमिशन, मतलब अगर उसको एमिट होने की, इलेक्ट्रॉन को हायर शेल से लोअर शेल में आने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़े, उसको आप क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन। तो नेक्स्ट है मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये मैंने बता ही दिया था कि अगर लाइट की सिंगल वेवलेंथ हो। नेक्स्ट है कोहेरेंट लाइट। कोहेरेंट लाइट मतलब आपकी लाइट की वेव्स होती हैं, जैसे बहुत सारी वेव्स होती हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो आपकी लाइट क्या है, कोहेरेंट। और जो आपकी लेज़र लाइट होती है उसकी वेव्स है जो वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं, ऐसे नहीं कि कोई वेव इधर चली गई कोई वेव इधर, मतलब पूरे रूम में स्प्रेड नहीं होती। तो ये होती है आपकी कोहेरेंट लाइट। तो आपकी लेज़र लाइट मोस्ट कोहेरेंट लाइट होती है। तो नेक्स्ट है इंटेंस लाइट। उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कोहेरेंट लाइट अगर वेव्स एक ही डायरेक्शन में जाएंगी तो उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। डायरेक्शनलिटी, डायरेक्शनल तो होती है, जैसे देख सकते हो आप, उसकी डायरेक्शन डेफिनेट है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। नेक्स्ट फोकसिंग, मतलब एक पॉइंट पर फोकस करती है, ऐसे नहीं कि, मतलब फोकस्ड होती है, अगर हमने एक पॉइंट पर फोकस करना है तो वो ईज़िली फोकस कर पाएंगी। तो ये था हमारा लेज़र की कैरेक्टरिस्टिक। तो कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेज़र। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।